आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। योगेश बताओ, मुनेश, सीमा, आवाज आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ रही है। कितनी आवाज आ रही है? क्या पर्याप्त मात्रा में आवाज आ रही है क्या? कम आ रही है। अब मुझे ये बताओ, कम किस किस को आ रही है? आवाज कम किस किस को आ रही है? राम राम, राम जी राम। सही आ रही है क्या? सभी को सही आ रही है क्या? डबल आ रही है, फुल आ रही है? सुनील यही था, यही था, और तो कहाँ जाएंगे? ठीक है। बिल्कुल, सुनील कह रहा है सर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये लाइन ये हर किसी को बोलता है, ये लाइन ये हर किसी को बोलता है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 स्वस्थ वृत्त का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नीता, सीमा, मुनेश को आवाज कम आ रही है, श्याम को डबल आ रही है। जिसको डबल आ रही है वो एक बार रीजॉइन कर ले, ठीक है। क्योंकि मात्र 2 लोगों को डबल आ रही है, बाकी सबको ठीक आ रही है, ठीक है। अशोक जहांगीर, ये पार्ट 3 वो वाला पार्ट 3 नहीं है, ये मैराथन का पार्ट 3 है। ये मैराथन का पार्ट 3 है स्वस्थ वृत्त का, ठीक है। अरे सुनील, तुम्हारा तो पेपर हो गया ना? तुम्हारा तो पेपर हो गया ना? चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले वाला पोर्शन आपको डॉक्टर हर्षित ने और डॉक्टर अंबिका मैम ने पढ़ा दिया है। अब शुरू करते हैं स्वस्थ वृत्त का मैराथन का पार्ट 3, स्वस्थ वृत्त का मैराथन पार्ट 3, ठीक है। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? योगा पढ़ेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, योगश्च निवृत्ति निरोध, ये किसने बताया है? ये किसने बताया है? और योगो मोक्ष प्रवर्तक। अब मुझे ये बताओ, एक तो है योग सूत्र, एक तो है योग सूत्र, दूसरा बताया है चरक ने, दूसरा बताया है चरक ने। आप मुझे ये बताओ, आंसर ये जाएगा या ये जाएगा? आंसर ये जाएगा या ये जाएगा? बिल्कुल, पूनम सही कह रही है। बिल्कुल, कि योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है, योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है। ये लाइन कही थी चरक ने, ये कही थी आचार्य चरक ने। और योग चित्त निवृत्ति निरोध कहा था योग सूत्र ने। किसने कहा था? योग सूत्र ने। बाकी सारी लाइनें कुछ गीता में हैं, बाकी सारी लाइनें जो है वो गीता में आती है। अब मुझे ये बताओ, चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? किसी को पता है तो बताओ।
चित्त की निवृत्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन 5 होती है, बी ऑप्शन 2 होती है। जल्दी बताओ। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि चित्त की वृत्ति कितनी होती है, चित्त की वृत्ति कितनी होती है। तो चित्त की वृत्ति होती है 5। तो ये 2 क्या होता है? ये 2 क्या होता है? ये होता है, यही चित्त वृत्ति निरोध के उपाय 2 होते हैं। ठीक है, यही चित्त वृत्ति के उपाय 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो अपन एक ही याद कर रहे हैं कि जो निरोध के उपाय हैं, एक तो अभ्यास है और एक वैराग्य है। एक वैराग्य है। तो ये 2 कौन कौन से हैं? एक तो अभ्यास और एक वैराग्य। ठीक है, अगला देखो, योग कितने होते हैं? इससे पहले अभी आपका एक क्वेश्चन हुआ था, अभी एक आपका क्वेश्चन हुआ था कि 80 नंबर का क्वेश्चन था। 80 नंबर का क्वेश्चन था, क्या था कि योग कितने होते हैं? क्या था? योग कितने होते हैं? जल्दी बताओ, योग कितने होते हैं? बिल्कुल सुनील, कि योग तो होते हैं 8 होते हैं। तो ये हो गए, योग होते हैं 8। अगला देखो, कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। धारण, ध्यान, समाधि। अब आता है इसी 8 को जो है, जो 8 योग बताए गए हैं आपको, उसको भी अलग अलग विभाजित किया गया है। उसको भी अलग अलग विभाजित किया गया है। बिल्कुल, नीता, सुनील, सभी का आंसर सही है। पूनम के भी आंसर सही है कि यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान धारण, समाधि। तो इसी 8 को जो है, इसी 8 को जो है अलग अलग, क्या अलग अलग? बहिरंग। बहिरंग का क्या मतलब है? बहिरंग में कौन कौन से आते हैं? तो बहिरंग में आते हैं 5। अंतरंग में कौन से आते हैं? अंतरंग में कितने आते हैं? 3। और इन दोनों की कड़ी कितनी होगी? 1 होगी। इन दोनों की कड़ी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये 5 कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 जो है, ये 5 जो है बहिरंग में आते हैं। ये आते हैं बहिरंग में। तो अंतरंग में कौन से आते हैं? लास्ट वाले 3, धारण, ध्यान, समाधि, ये किस में आते हैं? अंतरंग में। अंतरंग में। तो इनकी संयोजक कड़ी क्या होगी? तो इनकी संयोजक कड़ी क्या होगी? जो बीच वाला होगा, जो बीच वाला होगा, बीच वाला कौन है? ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार है। ये कौन क्या करेगा? ये करेगा, इन दोनों का संबंध कराएगा। इन दोनों का संबंध कराएगा। किस किस का कराएगा? अंतरंग और बाहिरंग का संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी है। ठीक है,
अब देखो यम, नियम। यम किसको कहते हैं? यम किसको कहते हैं? जो सामाजिक हो, जो सामाजिक हो, जो समाज का हो, जो समाज का हो। नियम, नियम, नियम किन के लिए होते हैं? नियम अपने के लिए होते हैं, खुद के लिए, अपने के लिए। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन याद हो गई, यम किसके लिए है? यम किसके लिए है? सामाजिक और समाज के लिए। नियम किसके लिए होते हैं? खुद के लिए। नियम किसके लिए होते हैं? अपने के लिए। तो अब मुझे ये बताओ, आपके पास ये दो लाइन है। क्या दो लाइन है? कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। दूसरी लाइन क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब मुझे ये बताओ, इसमें यम कौन सा है और नियम कौन सा है? यम की लाइन कौन सी है और नियम की लाइन किसके लिए है? जल्दी बताओ। बिल्कुल, पूनम, सीमा, सत्येंद्र, विजय भारती। बिल्कुल, अहिंसा। अहिंसा गांधी जी कह के चले गए। गांधी जी बोल के चले गए। क्या बोल के चले गए? कि अहिंसा के पथ पे चलो, अहिंसा के पथ पर चलो। तो यह अहिंसा क्या थी? एक सामाजिक लड़ाई थी। ये एक सामाजिक और समाज की लड़ाई थी, हिंदू के लिए। तो ये क्या थे? यम। तो गांधी जी को कौन लेके चले गए? यमराज लेके चले गए। गांधी जी को कौन लेके चले गए? यमराज लेके चले गए। तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो है यम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हो गए नियम। अब मुझे ये बताओ कि क्रिया योग किसको कहेंगे? या क्रिया योग में आने वाले तीन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन सोच, संतोष और तप। फिर आता है बी ऑप्शन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि क्रिया योग में कौन कौन से आते हैं? सोच, संतोष, तप या तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जो आप कर्म करेंगे उसे क्रिया कहेंगे। तो तप के लिए अग्नि के पास बैठना पड़ेगा। स्वाध्याय के लिए भी बैठना पड़ेगा आपको। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी। तो इन सब के लिए तो क्रिया करनी पड़ती है। इनके लिए एडी से लेके चोटी तक पसीना आना चाहिए। तप के लिए, स्वाध्याय के लिए और ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या करना पड़ता है? क्रिया करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। तो वो है क्रिया योग। अब सोच, संतोष तो कुछ करो या ना करो होना ही है। अगला देखो आसन।
अगला देखो आसन। तो आसन किसे कहते हैं? एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पर किया जाने वाला। तो इसमें होते हैं मेजर 3 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से हैं? या तो आप ध्यान करेंगे, या आप विश्राम करेंगे, या फिर सर्वधर्मात्मक करेंगे। क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे। क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे। तो ध्यान का एग्जाम्पल क्या है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? ध्यान में एक वज्रासन। क्या वज्रासन पता है क्या? क्या किसी को पता है वज्रासन क्या होता है? वज्रासन क्या होता है? बिल्कुल राकेश, कि वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है, एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद आप कर सकते हो, जो भोजन के बाद आप कर सकते हो। ठीक है। और क्या हो सकता है? पद्मासन। और क्या हो सकता है? पद्मासन। लेकिन विश्राम में एक ही आता है। विश्राम में केवल एक आसन आता है, वो होता है घोड़े बेच के सो जाओ। घोड़े बेच के सो जाओ, शवासन। कौन से? शवासन। और इसका बाकी सारे आसन जो है संवर्धन में आते हैं। फिर भी एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि जैसे ब्राह्मरी हो गया, जैसे ब्राह्मरी हो गया, ब्राह्मरी। तो ब्राह्मरी किसके लिए करते हैं? जिसका मन चंचल हो, जिसका मन चंचल हो, जिसकी ब्लड प्रेशर उच्च रहता हो, जिसको तनाव ज्यादा हो, जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, वो भ्रामरी प्राणायाम करे। ठीक है। जिसका मन चंचल हो, मन क्या करता है? कभी इस पार कभी उस पार, कभी कहता है आईपीएल देखो, कभी कहता है आईपीएल देखो, कभी कहता है नहीं नहीं एग्जाम है, कभी कहता है कि शादी में चलो, कभी कहता है कि शादी में चलो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? भ्रामरी प्राणायाम करना है। अगला देखो, अभी अपन ने आसन किया था, अब आ गया है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम, अरे गोवा किसको जाना है? ये गोवा वाला कौन था? नहीं जाना, गोवा नहीं जाना। तो प्राणायाम क्या होता है कि श्वसन तंत्र को, श्वसन क्रिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से। तो इसमें ये होता है पूरक, कुंभक और रेचक। क्या क्या होता है? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में क्या आता है? पूरक में क्या आता है? जो आप श्वास लेंगे वो आएगा पूरक। कि फेफड़ों को भरने का काम कर रहे हो, फेफड़ों को श्वसन क्रिया से भरने का काम कर रहे हो, इसलिए इसका नाम है पूरक।
पूर्ण कर रहे हैं। कुंभक, कुंभक का मतलब है रोक कर रखना, रोक कर रखना। और रेचक का क्या मतलब है? निकालना। तो श्वास प्रक्रिया को क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्ण भरेंगे, लेंगे, फिर रोकेंगे और फिर निकालेंगे। तो पूरक, कुंभक और रेचक छोड़ना, बिल्कुल निकालना या छोड़ना। इसका भी रेशियो है। क्या रेशियो है? कि जितना समय लगाते हैं 1:4:2, जितना समय आपको लेने में लगा रहे हो उससे 4 गुना आपको रोक के रखना है, और उससे 2 गुना, किससे? पूरक से 2 गुना आपको छोड़ने में समय लगना चाहिए। तो कई बार इसका रेशियो पूछा जा सकता है कि प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात क्या है? तो 1:4:2, ज्योति 1:4:2। अब आता है कि अवर, मध्यम और उत्तम, इसकी भी सेकंड के अनुसार बताया गया है कि आपको कितना समय लगना चाहिए। तो अभी अपन ने क्या किया था? 1, 4 और 2। तो 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 32 सेकेंड। अब इंटू 4 करो, इंटू 2 करो, तो कितना आ जाएगा? 16 और 32। क्या मैंने सही लिखा कि अवर प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात क्या होगा? तो 8, 32, 16, 8, 32 और 16। तो मध्यम वाले के लिए क्या होगा? 16, 64 और 32। ठीक है, इतना आपको सेकंड लगना चाहिए। जो स्मोकिंग करता है उसको अवर वाला होगा, और जो स्मोकिंग नहीं करता। अब कुंभक के 8 भेद बताए हैं, कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। उसमें से 2 याद करने हैं, एक तो है उज्जयी, एक है सूर्य भेदन। क्वेश्चन आता है सूर्य भेदन किसका भेद है? सूर्य भेदन किसका भेद है? तो ये किसका है? कुंभक का। उज्जयी में क्या होता है कि आपको तीव्र श्वास लेनी है, तीव्र श्वास उच्चारण के साथ। और सूर्य भेदन में क्या होता है? सूर्य भेदन में होता है कि दाहिनी नासा से श्वास। तो सूर्य भेदन में क्या होता है? सूर्य भेदन में क्या होता है कि दाहिनी नासा से श्वास लिया जाता है। श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? जल्दी, किसी को पता हो तो बताओ, श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी होती है? कुंभक में 8, बिल्कुल राकेश, कुंभक में 8। तो श्रेष्ठ मुद्रा होती है खेचरी। कौन सी होती है? खेचरी। श्रेष्ठ आसन कौन सा होता है कि यदि कोई इंसान सिद्ध हो जाए तो उसे आसन कहते हैं सिद्धासन। तो श्रेष्ठ कौन सा होगा? सिद्धासन। और श्रेष्ठ प्राणायाम कौन सा होगा?
श्रेष्ठ प्राणायाम कौन सा होगा? कुंभक, जिसके भेद कितने हैं? कुंभक 8। ठीक है। षडकर्म, षडकर्म में क्या क्या आता है? क्वेश्चन कई बार आ जाता है, निम्न में से कौन सा षडकर्म में नहीं आता? तो बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें नोली, धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति और त्राटक। तो नोली किसको कहते हैं? नोली किसको कहते हैं? जो बाबा रामदेव करते हैं, जो बाबा रामदेव करते हैं। क्या करते हैं कि अपने पेट को गोल गोल घुमाते हैं, अपनी पेट को गोल गोल घुमाते हैं। तो वो कौन सी होती है? नोली। कौन सी होती है? नोली। अपन से नहीं होता, इसलिए नोली। ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें उदर की पेशी, उदर की पेशी को मूवमेंट कराई जाती है, उदर की पेशी को। धोती में क्या होता है? धोती तो कपड़े को कहते हैं, धोती तो कपड़े को कहते हैं, धोती तो कपड़े को कहते हैं। सुनील सुधरजा, सुनील सुधरजा। तो कपड़े से करते हैं। बस्ती सभी को पता है। तो बस्ती एक तो जल की होती है और एक वायु की होती है। अपनी नहीं, ये चल रही है नेचुरोपैथी की और योगा की। तो एक तो होती है पवन की और एक होती है नेति। सभी को पता है, नेति सभी को पता है। नाक से, नाक से क्या करेंगे? नाक से क्या करेंगे? पानी इस नाक से डाल के उस नाक से निकालते हैं। तो ये भी दो तरीके की होती है, या तो आप जल निकाल करेंगे या फिर आप सूत्र मतलब कपड़ा, सूत्र मतलब कपड़ा। कपालभाति, कपालभाति आपको सबको पता है कि रेचक और पूरक करना है तेज गति से। कपालभाति में यही होता है ना कि तेज गति से रेचक और पूर्ण करते हैं। कुंभक, कुंभक नहीं करते, इसमें लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। त्राटक में क्या होता है? त्राटक में क्या करते हैं? एकाग्रचित होके किसी एक बिंदु को देखना। या तो भू के मध्य देखेंगे या दीवार के सामने की तरफ देखेंगे, छोटे से बिंदु के ऊपर, उसे कहते हैं त्राटक। और ये किसके लिए होता है? आंखों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? आंखों के लिए होता है। इसमें से अब मुझे बताओ, इसमें से इतने सारों में से मुझे बताओ, क्या बताओ कि शुष्क क्रिया कौन सी है? शुष्क क्रिया कौन सी है? देखो, इस कपड़े को क्या करेंगे? कोष्ण जल में भिगो के यूज होता है। तो ये शुष्क तो नहीं हो सकता। बस्ती में जल हो गया, ये नहीं हो सकता। नेति में जल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा शुष्क है नोली, सबसे ज्यादा बाबा रामदेव। कौन से? रामदेव। तो सबसे ज्यादा शुष्क रहता है नोली। ठीक है। अगला देखो षडचक्र, अगला देखो षडचक्र। इसके अधिष्ठान पूछे जाते हैं, इसके अधिष्ठान पूछे जाते हैं कि मूलाधार कहाँ होता है। तो मूलाधार कहाँ होगा?
ये रहे सन्यासी बाबा। ये कौन है? सन्यासी बाबा, ये बैठे हैं। तो नीचे से शुरू करना है। तो क्या कह रहा है? मूलाधार। मूलाधार कहते हैं जननांग और गुद के मध्य में स्थित होता है। मूल कहाँ है? मूल कहाँ है? जननांग और गुद के मध्य। स्वाध्याय। स्वाध्याय। स्वाध्याय कहाँ रहता है? जननांग के मूल में। जननांग के मूल में रहता है। ठीक है। मणि। मणि कहाँ होती है? मणि कहाँ होती है? नाभि में। मणि कहाँ होती है? नाभि में। तो मणिपुर, मणिपुर चक्र होता है नाभि में। मणिपुर चक्र होता है नाभि में। अनाहत क्या कह रहा है? अनाहत होता है हृदय में। अनाहत होता है हृदय में। विशुद्ध। विशुद्ध। शुद्ध क्या होनी चाहिए? शुद्ध क्या होनी चाहिए? भाषा, शब्द, कंठ। तो विशुद्ध होनी चाहिए। विशुद्ध चक्र होता है कंठ में। आज्ञा। आज्ञा। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? भ्रू के मध्य। तो अपन पहुंच गए हैं यहां तक। ये यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? भ्रू के मध्य आज्ञा चक्र। फिर बोला कंठ में। ये क्या है? कंठ। तो कंठ में किसका रहता है? जल्दी बताओ, कंठ में किसका रहता है? जल्दी बताओ। कंठ होना चाहिए विशुद्ध। कौन सा होना चाहिए? विशुद्ध। हृदय। हृदय में अनाहत। ये रही नाभि। नाभि में कौन सा रहता है? मणिपुर। ठीक है। आज्ञा। आज्ञा के ऊपर भी होता है। आज्ञा के ऊपर भी होता है मानस, और मानस से ऊपर होता है सूर्य, और सूर्य के ऊपर भी है सहस्रार। ठीक है। ऐसे ही नाड़ी देखो। नाड़ी। नाड़ी चक्र में क्या होता है? नाड़ी। नाड़ी। नाड़ी तीन होती है। कौन कौन सी होती है नाड़ी? एक तो होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला, एक होती है सुषुम्ना। एक होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला, और एक होती है सुषमा। तो सुषमा जो है, ये सुषमा जो है वो मध्य में रहती है। ठीक है। ईड़ा कहाँ रहती है? ईड़ा कहाँ रहती है? वाम नासा। पिंगला दक्षिण। तो कैसे पता पड़ेगा? ईड़ा दो शब्द है, ईड़ा और वाम। पिंगला में तीन शब्द है, तो दक्षिण में भी तीन शब्द है। सुषमा। सुषमा को अपन ने मध्यम में ले गए। सुषमा को अपन ने मध्यम में ले गए। ठीक है। तो ईड़ा में होता है, ईड़ा में क्या होता है? चंद्र। और पिंगला में होता है सूर्य का अधिष्ठान। किसका रहता है? सूर्य। अगला देखो। अगला देखो कि ईड़ा। ईड़ा में क्या होता है? तम गुण ज्यादा होता है। ईड़ा में क्या होता है? तम गुण ज्यादा होता है। पिंगला में रज, और सुषमा में सत्व। सुषमा में सत्व। प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा देखो। प्राकृतिक चिकित्सा
तो चिकित्सार्थ उपाय, सबसे पहले चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का ख्याल आया था। किसको आया था कि इसको मैं चिकित्सा में प्रयोग लूंगा? वो था प्रिंस जेट। वो कौन सा? प्रिंस जेट, प्रिंस निज था, प्रिंस निज। तो विंसेंट प्रिंस निज के दिमाग में ख्याल आया कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा को चिकित्सार्थ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर बोला फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी, मतलब जल चिकित्सा। जल चिकित्सा लुई कुहने। और ये एक बुक थी, ये एक किताब थी। क्या किताब का नाम था? कि चलो प्राकृतिक जीवन की ओर, कि प्राकृतिक जीवन की ओर चलो। किताब किसने लिखी? एडोल्फ जेस्ट। ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? जैसे कि अपने तो आयुर्वेद में बोल देते हैं, आयुर्वेदा में तो कहते हैं कि वात पित्त कफ दूषित हो गया। एलोपैथी में क्या कहते हैं? कि ये आ गए, बैक्टीरिया आ गया, ये आपका फंगी इन्फेक्शन हो गया। लेकिन प्राकृतिक में क्या कहते हैं? कि विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गए हैं शरीर में। तो इसमें क्या होता है? विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको बॉडी डिटॉक्स करने के लिए षड क्रिया वगैरह करते हैं। और सबसे बेस्ट ये कहते हैं, सबसे बेस्ट कौन सी रहती है? सबसे बेस्ट कौन सी है? कि उपवास करो। क्या कहता है? कि यदि आप उपवास करोगे तो शरीर का डिटॉक्सिफाई खुद ही हो जाएगा। शरीर का डिटॉक्सिफाई खुद ही हो जाएगा। इसमें अभी अपन मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है। इतने में किसी को डाउट? जल्दी बताओ, इतने में किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। नो, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये लो, अभी मैंने क्या कहा था? योग निश्चयवर्ती निरोध, ये था योग सूत्र का। और योग मोक्ष प्रवर्तक होता है चरक का। बाकी सब गीता का है। ठीक है। भगवती कह रही है सुनील से पूछ लो। ठीक है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो आते हैं बहिरंग में। धारण ध्यान समाधि आती है अंतरंग में। और ये संयोजक कड़ी कौन होती है? जल्दी, आपको आंसर आता है आप कमेंट करें। आपको यदि आंसर आ रहा है आप कमेंट करें। ठीक है। तो संयोजक कड़ी कौन होगी? संयोजक कड़ी कौन होगी? प्रत्याहार होगी। अगला देखो, अपन ने कैसे याद किया है? यम जो सामाजिक होगा वो यम होगा। और इसमें कौन सा आता है? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम खुद के लिए होता है। तो खुद क्या करेंगे? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और क्रिया योग में क्या आ रहा था? तप, स्वाध्याय और प्रणिधान। षडकर्म में धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। अब मुझे बताओ आंखों के लिए कौन सा होगा? कौन सा षटकर्म आंखों के लिए होगा? पूनम जल्दी बताओ। त्राटक होगा। क्लेश 5 होते हैं, चित्तवृत्ति 5 होती है। चित्तवृत्ति के उपाय 2 होते हैं।
आसन किसको कहते हैं? एक ही आसन, एक ही स्थिर जगह पे बैठ के करने वाला आसन है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति है। प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या होता है कि इंद्रियों को अपने विषय से पृथक करके मन में केंद्रित करने का अभ्यास, मन में केंद्रित करने का अभ्यास। समाधि 2 होती है, प्रत्याहार भी 5 होते हैं, धारण 5 होते हैं। उपनिषद, ये भी मैंने बताया था कि आसन तो वैसे काफी होते हैं, लेकिन ध्यान वाले कौन से होते हैं? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। भोजन के बाद एकमात्र करने वाला कौन सा होता है? वज्रासन। शांति पूर्वक वाला मैंने कैसे याद कराया है कि घोड़े बेच के सो जाओ, घोड़े बेच के सो जाओ, कौन सा? शवासन। बाकी सारे आते हैं उसमें। इसका रेशियो अपन ने कॉमन याद किया है। कौन सा याद किया है? 1 4 2, 1 4 और 2। ये सेकंड कुंभक 8 होते हैं। ये मूलाधार गुदा में रहता है। स्वाध्याय मणिपुर नाभि, अनाहत हृदय, विशुद्ध कंठ, आज्ञा भूमध्य, प्राकृतिक चिकित्सा। ये लो, ये रही मिट्टी, ये रही मिट्टी। तो मस्तिष्क, मिट्टी जो है मस्तिष्क। तो दिमाग होना चाहिए ठंडा, दिमाग होना चाहिए ठंडा मतलब श्वेत। तो सफेद मिट्टी लगाएंगे दिमागी बीमार व्यक्ति के लिए। अब ये करो याद कि जो भी यदि सांप डस जाए या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए तो स्किन कलर कैसा हो जाता है? काला भूंडा हो जाता है। ठीक है। तो विष विकार और त्वक रोगों में कौन से कलर की मिट्टी लेंगे? काले कलर की। ठीक है। अब देखो उदरशूल, यदि पेट में दर्द हो रहा है, आमवात है या पक्षवध है, उसके लिए लाल। बीमारी के नाम है। कौन सी बीमारी के नाम है? वायु विकार जैसे, तो उनके लिए लाल कलर की रहती है। ये उधर इधर भी आ रहा है और उधर इधर भी आ रहा है। तो पेट की अग्नि से संबंधित, यकृत प्लीहा से संबंधित है तो पीली। ठीक है। ये लो सूर्य नमस्कार के स्टेप जरूर पूछ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार में 12 शक्तिशील योग हैं। उसमें से प्रमाणासन, हस्त उत्थासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पाद हस्तासन और हस्त उत्थासन, प्रणाम आसन। तो ये स्टेप जरूर पूछे जा सकते हैं, इनकी सीक्वेंस इसलिए थोड़ा सा डाला है जिसे आप थोड़ा अभ्यास कर सकें। ठीक है। तो इसमें मुख्य टोटल तो होते हैं 12, लेकिन उसमें से भी ये होते हैं 7, उसमें से भी 7 होते हैं मेजर, फिर रिपीटेशन होता रहता है। फिर कौन से होते हैं? रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है। किसी को इतने में डाउट? किसी को इतने में कोई डाउट? क्या कलेक्शन नहीं करना है? सुनील कलेक्शन नहीं करना है, पढ़ना है। कहां तक हो गया था? जल्दी बताओ मुझे। क्या अपन को यहां से शुरू करना है? तो योग के अंग कितने होते हैं? जल्दी चलो। सो रहे हैं तो जग जाओ, सो रहे हो तो जग जाओ। अगली क्लास की चिंता है राहुल को, इधर क्वेश्चन की तो कोई चिंता ही नहीं है। चलो
योग कितने हैं अगली क्लास में? ऑप्शन है क्या? ई ऑप्शन डाल देते हैं, ई ऑप्शन डाल देते हैं, ई ऑप्शन अगली क्लास। बताओ कि योग कितने होते हैं अगली क्लास। तो योग होते हैं 8। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग में 8 अंगों में नहीं आता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा अष्टांग योग में नहीं आता है कि मुद्रा नहीं आती? अब मुझे ये बताओ श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? जल्दी बताओ, श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी। पूनम का आंसर सही है, बाकी सब तो नींद ले रहे हैं भाई साहब, नींद ले रहे हैं। ये विश्राम आसन अभी करने लग गए हैं, चलती क्लास में विश्राम आसन चल रहा है इनका। आगे चलो कि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार निम्न में से कौन से अंग बहिर्अंग योग में शामिल है? जल्दी बताओ, सभी को आता है ये कि बाहर के पूछ रहा है ये? बिल्कुल, लोग चाय बना रहे। अरे चाय से याद आया कि मेरी चाय तो ठंडी हो गई। तो कौन से थे बहिरंग में कि स्टार्टिंग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगला बताओ, पतंजलि में अष्टांग योग के अनुसार अंतर योग में कौन कौन से आते हैं? सभी को आता है, जल्दी बताओ। कि बहिर में आता है, बहिर में तो आता है स्टार्टिंग के 5 और बाद में आते हैं धारण, ध्यान, समाधि। ये सी ऑप्शन होगा इसका। आगे चलो कि अंतर योग के अभ्यास का सही कर्म क्या है? तो धारण, ध्यान, समाधि यही सीक्वेंस है, ये ही सीक्वेंस है कि सबसे पहले धारण करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और फिर समाधि में चले जाएंगे। फिर कहाँ चले जाएंगे? समाधि में चले जाएंगे। अगला देखो, योजक कड़ी कौन सी है? योजक कड़ी कौन सी है? बहिरंग और अंतरंग की संयोजक कड़ी, इन दोनों का रिश्ता किसने कराया था? इन दोनों का रिश्ता किसने कराया था? कि प्रत्याहार ने कराया था। अगला देखो कि योग सूत्र के अनुसार यम नियम की संख्या कितनी होती है? यम कितने हैं और नियम कितने हैं? दोनों 5-5 है। क्या है? दोनों 5-5 है। अगला देखो, अष्टांग योग का वह पहला अंग कौन सा है जो सामाजिक नैतिकता और संयम से संबंधित है? सामाजिक, ये पूछ रहा है सामाजिक कौन सा है। मैं कह रहा हूं कि मैं तो सामाजिक क्या, मैं तो अपने का भी बता सकता हूं। तो सामाजिक होता है यम, और मेरा खुद का पर्सनल होता तो नियम होता। पाचन में सहायक के लिए भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन? भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन? जल्दी चलो। वज्रासन। अगला देखो, क्रिया योग के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? मैंने कहा था क्रिया करना, चोटी से लेके एडी तक पसीना बहाना।
तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसलिए कहते हैं पढ़ाई आसान नहीं है। सूर्य भेदन प्राणायाम में श्वास लेने के लिए किस नासिका का उपयोग होता है, ये भी करा दिया। मैंने क्या कराया था कि कुंभक जो है 8 भेद होते हैं, कुंभक के जो है वो 8 भेद होते हैं। एक तो होता है उज्जयी, एक होता है उज्जयी और दूसरा होता है सूर्य भेदी। जो सूर्य भेदी वाला श्वास जो है वो दाहिनी नासा से ले रहे थे। कौन सी नासा से ले रहे थे, जल्दी बताओ, कि दाहिनी नासा से ले रहे थे। अगला देखो, उच्च रक्तचाप तनाव को कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप और तनाव को कम करने के लिए कौन सा प्रभावीकारी प्राणायाम है, जल्दी बताओ। कि भ्रामरी रहता है, जिसका मन चंचल हो, जिसका मन चंचल हो, पढ़ाई में नहीं लगता हो, क्या करेंगे। अगला देखो, योग अभ्यास में प्राणायाम का मुख्य केंद्र क्या है। प्राणायाम किससे होता है, प्राणायाम किससे होता है, प्राणायाम किससे होता है, श्वसन नियंत्रण को। बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं, लगता है सब लोग चाय पी के बैठे हैं। योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है, ये कह रहा है कि योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, ये आता है प्रत्याहार। अगला देखो, षड्कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये षड्कर्म जिस प्रकार आयुर्वेद में होता है पंचकर्म, तो योग में होता है षड्कर्म। दोनों का उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है कि आंतरिक अंगों की शुद्धिकरण होता है। यहाँ क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। अगला देखो, षड्कर्म का हिस्सा नहीं है, षड्कर्म का कौन सा हिस्सा नहीं है, जल्दी बताओ। अरे सो रहे हो क्या, सभी सो रहे हो क्या। वस्ती वहां बताए तो थी कि वस्ती जो है वहां 2 थी, एक तो थी पवन से और एक थी जल से, भस्त्रिका नहीं है। अगला देखो, नासा शुद्धि के लिए कौन सा षट्कर्म होता है। ये कह रहा है नासा के लिए कौन सा होती है, नासा की शुद्धि के लिए। तो ये नासा क्या, हम तो आंखों की शुद्धि में त्राटक करते हैं, आंखों की शुद्धि में त्राटक करते हैं, नासा की शुद्धि के लिए नेति करते हैं, आमाशय की शुद्धि के लिए, पक्वाशय की शुद्धि के लिए बस्ती। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही है कि त्राटक विशेष रूप से, त्राटक जल्दी बताओ, त्राटक आंखों के लिए, बस्ती का जल्दी बताओ। अभी मेरे कि बस्ती क्रिया किसके लिए होती है, कॉलोन और बड़ी आंत के लिए। अगला देखो, मिलके देखो, शुष्क षट्कर्म माना जाता है। ये लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शुष्क षट्कर्म अपन ने क्या था कि जो रामदेव बाबा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नोली कर रहे थे, वही सबसे बड़ा शुष्क है। मानव सूक्ष्म शरीर में कितने मुख्य चक्र होते हैं, ये कह रहा है कि मानव के शरीर में कितने चक्र होते हैं, सभी को पता है, षड्चक्र। अगला देखो, हृदय चक्र, हृदय कहाँ होता है, हृदय के, अब मैंने बताया था हृदय अनाहत, हृदय और अनाहत। अगला देखो कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों का मूल कारण क्या है, सभी रोगों का मूल कारण क्या है,
सभी रोगों का मूल कारण क्या है? कि विजातीय द्रव्यों का एकत्रित हो जाना। अरे ये तो भाग रहा है, चलो पीछे से शुरू कर लेते हैं। जनपदोध्वंस, जल्दी बताओ, जनपदोध्वंस, जनपदोध्वंस। सभी को पता है कि जनपदोध्वंस जो है महामारी को कहते हैं, जनपदोध्वंस महामारी को कहते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी किसमें यूज करेंगे? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, जल्दी बताओ, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी में कैसे याद किया था? इसमें रोग का नाम आता है। क्या आता है? रोग का नाम आता है। जैसे आमवात, पक्षवद, ठीक है, उदर सूल, उदर सूल, तो रोग का नाम है। त्वचा, त्वचा और विष, काली काली, भूंडी भूंडी, ये काली मिट्टी। अगला देखो, मस्तिष्क। सभी को पता है कि दिमाग रहना चाहिए। दिमाग कैसा रहना चाहिए? श्वेत, ठंडा। प्राकृतिक जीवन की और पुस्तक किसने लिखी? प्राकृतिक जीवन की और रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर बुक किसने लिखी? ऑथर कौन है? कि लुई कुह ने तो था फादर ऑफ वाटर, जल चिकित्सा के था लुई कौन है? ये विंसेंट प्रिंसनिज, इसके दिमाग में ख्याल आया था, इसके दिमाग में ख्याल आया था कि मैं चिकित्सा के लिए, पूनम ने कह दिया है, पूनम ने कह दिया है कि चलो आज के लिए इतना ही। जल चिकित्सा, जल चिकित्सा अभी मैंने बोला लुई कुह ने चिकित्सा के लिए प्राकृतिक उपाय, ये मैंने अभी बता दिया। प्रिंस निज, शरीर में विषाक्त पदार्थ को निकालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 103 का जल्दी बताओ, 103 का जल्दी बताओ, 103 का जल्दी बताओ। कि फास्टिंग करो, उपवास करो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। करो सबसे बेहतर तैयारी। इस बार आनी है आपकी बारी, इस बार आनी है आपकी बारी। कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है अब कल क्लास होगी, कल क्लास होगी जिसकी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में आ जाएगी कि कल भी मैराथन होगी। शाम को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, शाम को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सफलता सफलता जरूर आएगी, ठीक है। पता नहीं पूनम, सुनील कह रहा है मोटिवेशन, ज्योति कह रही 137। मैंने कहा था कि जब तक मेरे उस वीडियो पे, जब तक मेरे उस वीडियो पे, उस वाले वीडियो पे 100 केवल 100 कमेंट नहीं आएंगे, तब तक कोई मोटिवेशन नहीं है, तब तक कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं। अरे अभिषेक सुधर जा रे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।
सुषमा कर दो, आप अकेले कर दो चाहे, मुझे तो 100 चाहिए। नरेंद्र खुद देखो कौन सा वीडियो है वो, मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, जिस दिन 100 आ जाएंगे उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।